वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टीवी दावा जीत में एक बार फिर। और जैसा कि समय निकलता जा रहा है, लोकबंदी की आदत हो गई है, लोगों को घर में रहने की आदत हो गई है, धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो गए हैं। और बहुत सारे लोग जिनको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि घर में कैसे रहा जाता है, अब उनको घर बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब जब ये लोकबंदी खुलेगी तो उनको वापस काम पर जाने में बहुत तकलीफ आने वाली है दोस्तों, क्योंकि 21 दिन में लोगों की आदत पड़ जाती है। और अब तो हमारी आदत ये समझो आप कि अभी ये कितने दिनों और चलेगा इसका कोई अभी अनुमान नहीं है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, साधारण और असाधारण, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोस्तों, बचपन से हम ये देखते आए हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में असाधारण बनना चाहता है। साधारण ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने हमारे को दी थी, और साधारण जितनी भी सुविधाएं एक इंसान को चाहिए होती है वो ऊपर वाला देकर भेजता है। करीब करीब हर इंसान को उसके कार्मिक बॉन्डेज के हिसाब से उसको वो सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन हर इंसान असाधारण बनना चाहता है। वी ऑल वांट टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। हम सब स्पेशल करना चाहते हैं, और इस स्पेशल की शुरुआत हमारी इनिशियल पढ़ाई से शुरू हो जाती है दोस्तों। जब हम क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें पता होता है वहाँ पर कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, सेकंड डिवीज़न आते हैं, थर्ड डिवीज़न आते हैं, और वहीं से ये क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है। और वहीं से हमारे अंदर ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है कि मेरे को स्पेशल बनना है तो मेरे को फर्स्ट आना है। और ये एक्चुअल में हम ये सोचते हैं कि इससे हम असाधारण बन रहे हैं, लेकिन इससे हम एक नई चुनौती अपनी ज़िंदगी में खड़ी कर लेते हैं, और वो चुनौती प्रतिस्पर्धा की चुनौती। प्रतिस्पर्धा किससे? लोगों से, व्यक्तियों से, वस्तु से, परिस्थितियों से हम प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। आप सोच के देखो, इस पूरे जीवन में हमने जो जो भी संसाधन जुटाए हैं, अगर आप उसकी डेप्थ के अंदर जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा आपको समझ में आएगी। अगर आप गांव में रहते हैं, आपके बगल वाले के पास 4 भैंसे हैं, तो आपकी इच्छा होगी मेरे पास 6 भैंसे है या नहीं है? क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं उससे। इस संसार में ये जो चीज़ें असाधारण बनने के लिए लोगों ने बनाई है, असाधारण हम बनना चाहते हैं, हम अगर इसकी डेप्थ में जाए ना दोस्तों, तो इसका बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। जैसा कि हम फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन में बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक परिष्कृत मन है जो सिर्फ हमें मनुष्यों को, ह्यूमन बीइंग को मिला है, और जो लिविंग बीइंग्स है उनकी जिंदगी में सबके बर्थ से लेकर एंड तक की एक लिमिट है दोस्तों। आप किसी पेड़ को देख लो, आप किसी चींटी को देख लो, आप किसी चिड़िया को देख लो, उनकी ग्रोथ की बर्थ से लेकर एंड तक की एक सीमा है, एक सीमा बनी हुई है। आप किसी भी पेड़ को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता ही है इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। यू नो इट वेरी वेल कि यार ये इसकी हाइट इतनी हो गई, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। इंसान की बॉडी के बारे में भी हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इंसान के पास एक विचारशील मस्तिष्क है और वो कॉन्शियसली डिसीजन करके उसको बहुत बड़ा बना सकता है, तो उसके जीवन में कोई लिमिट रही नहीं है। क्योंकि हमारी ग्रोथ हमारी सोच पर निर्भर करती है। या आपने कई बार सुना होगा, इसलिए हम कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। छोटी सोच बड़ा अपराध है। रोज देखते होंगे आप, हमारे पीछे लगा हुआ है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इस इंसान की जो ग्रोथ है वो सोच से है, और सोच में कोई लिमिट नहीं है। आप कल्पना करके देखो दोस्तों, अगर आपको 10x10 के क्यूबिकल में रखा जाए तो 2-4 दिन तो आप खुश रहोगे, उसके बाद आपको फ्रीडम चाहिए। फिर अगर आपको 20x20 में रख दिया जाए तो कुछ दिन आप वहाँ खुशी महसूस करोगे, उसके बाद आपको उससे बड़ा चाहिए, है या नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारी सोच अनलिमिटेड है। आज जब हम हमारे बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यार साधारण जीवन ही ठीक था, छोटा घर ही ठीक था। आज इसको पोछा लगाना, इसका झाड़ू लगाना हमारे लिए एक समस्या हो गई है। तो जीवन क्या साधारण नहीं होना चाहिए था? हमने इसको असाधारण रूप से, अप्रत्याशित रूप से, स्पेशल बनने के चक्कर में, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में इतना कलिष्ट बना लिया है कि आज जब हम
इस लोकबंदी में साधारण जीवन के अंदर डाल दिए गए। वही टी शर्ट, वही बरमूडा, वही गुनी चुनी ड्रेसें जो हम घर में पहनते हैं, उनको पहनकर हम 40 दिन निकाल चुके हैं। हमारी गाड़ियां गैराज से निकली नहीं है या नहीं है? बड़ी बड़ी गाड़ियां गैराज में खड़ी है। हमारे जितने भी संसाधन सुविधाओं के थे वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे। सुना है एसी भी अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोरोना का वायरस एसी के थ्रू भी अंदर आ सकता है। अभी किसी वीडियो में मैं देख रहा था। दोस्तों, साधारण जिंदगी जीना कितना आसान है। आज हम देख रहे हैं जो साधारण जिंदगी लोग जीते हैं उसमें कितना आनंद है, लेकिन हमने प्रतिस्पर्धा के चक्कर में, एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में इस जीवन को इतना कलिश बना लिया है। और मेरे ख्याल से हमारे दुख का, हमारे मायूसी का, हमारे शोरों का कारण भी यही है क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, साधारण और असाधारण की कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्पेशल बनने के लिए लगा हुआ है और वो चाहता है कि मैं इससे स्पेशल हो जाऊँ, मैं थोड़ा इससे ऊपर, थोड़ा इससे ऊपर, थोड़ा इससे तो ऊपर मेरे को होना ही चाहिए। और ये प्रतिस्पर्धा अंततः उसके लिए भावनात्मक दुख का कारण होता है। तो क्या हमें इसे एनालिसिस नहीं करना चाहिए? क्या हमें इसे समझना नहीं चाहिए कि आखिर असाधारण क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी में? क्या चीज़ अगर असाधारण हो तो हम वैसे ही असाधारण बन जाएंगे। आइए इसको समझते हैं, आगे इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जो हम प्रतिस्पर्धा में बहुत उलझ गए हैं कि हमको ये पता नहीं है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और ये जो प्रतिस्पर्धा हमारे दुख का कारण है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था, उसको खाने के भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल मतलब वो सब जगह अपने हाथ पांव मार चुका था, पर उसका कुछ बैठ नहीं रहा था जुगाड़ कि उसको कुछ पैसे मिल जाए। तभी उसको कहीं एक जगह कुछ प्रोजेक्ट पे काम चलता हुआ दिखा, उसने वहाँ जाके कहा कि भाई मुझे कुछ काम दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ भी दे देना तुम। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर काम करो। उसने सुबह से शाम तक वहाँ पर काम किया, और जब शाम को काम किया तो जब पैसे लेने की जो शाम को लाइन लगती है मजदूरों की, तो दोनों मजदूर साथ काम कर रहे थे वो लाइन में लगे, और एक मजदूर को जो उसके आगे उसको जो काम कर रहा था उसके साथ में, उसको मालिक ने दिए 500 रुपये, और उसको जब उसका नंबर आया तो उसको मिले 300 रुपये। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको क्या लगा कि ये तो मेरे साथ अन्याय है। वो गया उनके मालिक के पास में कि भाई हम दोनों ने सेम काम किया, आपने इसको तो 500 रुपये दिए, मुझे 300 रुपये दिए। उसने कहा ना हाँ तो क्या हो गया, तुमने तो कहा था तुमको तो 100-200 रुपये की जरूरत है, मैं तो फिर भी तुमको 300 रुपये का काम दिया। तो ठीक है, वो उस वक्त वहाँ से चला गया क्योंकि मालिक से क्या कहता, पर उसको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन अब कहाँ पहुँच गई कि मुझे 500 रुपये मिलने चाहिए थे, मैंने सेम काम किया। कुछ दिन बीते, फिर उसने कहा, तो उसके मालिक ने कहा अच्छा चलो तुम इस जगह काम करो। फिर वहाँ काम करने लगा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई अब चलो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। फिर वहाँ पर उसी दिन शाम को लाइन लगी, अब जब आगे मजदूर खड़ा था उसको 1000 रुपये मिले और उसको उसके 500 रुपये मिले। उसने कहा, फिर उसको दुख शुरू हो गया, तो उसको लगा, फिर उसने पूछा, तो उसने कहा हाँ तो तुमको तो 500 रुपये, तुम जब 300 से 500 मिल गया ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है कि हमारे पास हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, हमको बस कंपैरिजन में लगे हुए हैं, हम होड़ में लगे हुए हैं। और यही होड़ कहाँ तक पहुँच गई है कि आज अगर हम पढ़े लिखे हमारे तबके की या एक किसी मध्यम वर्गीय उससे थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्गीय तबके की हम बात करें, तो हमको हर चीज़ में चाहिए कि अगर उसके पास ये कार है तो मेरे पास ये होनी चाहिए, उसके पास ऐसी लाइफ स्टाइल है तो ये कंपैरिजन में हम कि हमारी लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी लाइफ जीनी, हमको हमारे पास स्टेटस होना चाहिए। और इस सब दौर में फ्रेंड्स हम ये भूल गए कि लाइफ में क्वालिटी कितनी बची है। उस क्वालिटी लाइफ ने हमारी लाइफ की क्वालिटी को कहाँ घुमा दिया ये हम जज भी नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे वैल्यूज़, वो हमारी जो फीलिंग्स थी दूसरों के प्रति, वो केवल एक मॉडर्न ऊपर से दिखना नहीं, अंदर से लोगों के लिए सोचना, जिसको हम कह सकते हैं कि दया, प्रेम, सहिष्णुता, जो हमारे बेसिक मानवीय गुण थे वो न जाने कहाँ खो गए। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक ही मैसेज दूंगी कि लाइफ में क्वालिटी के बारे में सोचिए, क्वालिटी लाइफ के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मेरे पास किसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, किसी से बहुत अच्छी चीज़ें हो, ये मेरी खासियत है, मेरा विकार है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। हम इससे खासियत समझते हैं तो मेरे पास मेरे पड़ोसी से अच्छी कार है, किसी से भी अच्छी
मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, मैंने घर में किसी ने एसी लगाया तो मैंने वो जनरल का एसी लगाया है। हमारे कंपैरिजन के स्तर को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आप सोच के देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये जो कंपटीशन में हम फंसे हैं, ये कंपटीशन सही मायने में तो खासियत है या हमारे लिए ये माइजरी है, या ये हमारी सिकनेस है, ये हमारी बीमारी है? हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बीमारी है और अगर हम इस बीमारी से बाहर निकल जाए दोस्तों, हम साधारण जिंदगी जीते हुए भी असाधारण बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि असाधारण इंसान इन प्रतिस्पर्धी चीजों से नहीं होता, असाधारण इंसान अपने गोल से होता है। आपको अपने जीवन में कुछ असाधारण गोल लेने पड़ेंगे। सोच का स्तर गोल पे जाता है दोस्तों, इन चीजों पे नहीं जाता। और गोल मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती। आप उठाकर देखिए, जितने आप बड़े लोगों को देखेंगे जिन्होंने असाधारण काम किए, उनके पास असाधारण गोल थे, जिंदगी असाधारण नहीं थी उनकी। आप कलाम साहब की जिंदगी को उठाकर देखिए, उनके गोल असाधारण थे पर जिंदगी बहुत साधारण थी। उन्होंने पूरी जिंदगी इतने साधारण तरीके से जी जिसकी कोई हद नहीं। उनको मैंने सुना है कि राष्ट्रपति भवन में भी वो नौकरों से काम नहीं करवाते थे। महात्मा गांधी की जिंदगी को उठाकर देख लीजिए, क्या वो असाधारण जिंदगी जी नहीं रहे थे? वो स्पेशल थे ऑलरेडी, क्योंकि वो वकील थे। लेकिन जब उन्होंने एक असाधारण गोल को पाला तो उनकी पूरी जिंदगी असाधारण हो गई। इसको बोलते हैं असाधारण बनना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना। आप उठाकर देखिए, नेल्सन मंडेला की लाइफ को उठाकर देखिए, आप किसी भी महापुरुष की जिंदगी को उठाकर देखिए। स्वामी विवेकानंद, जिनको आप नरेंद्र के नाम से जानते हैं, वो आईएएस थे, आईएएस बन चुके थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्म के रास्ते को अपनाया और उसका नतीजा क्या है? आप रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी को उठाकर देखिए। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने जिंदगी को साधारण तरीके से जिया, लेकिन अपने गोल असाधारण बनाए। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत वहां पर है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में कहाँ कंपटीशन में फंस गए यार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल रखिए। आज मिस्टर मोदी का इंटरव्यू आया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल है ये, आजादी देना लोगों को। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल से इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है दोस्तों। और असाधारण का मतलब पता है क्या है? असाधारण का मतलब सही मायने में तो यह है मोर ऑर्डिनरी देन अदर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है मोर ऑर्डिनरी, हम और ज्यादा साधारण जिंदगी की ओर आए। और इस लोकबंदी ने दोस्तों हमारे को साधारण जीवन जीना सिखा दिया। हम नौकरों के बिना जीना सीख गए हैं, हम ड्राइवर के बिना जीना सीख गए हैं, हम कारों के बिना जीना सीख गए हैं। सीखे या नहीं सीखे, हम उस जिंदगी की ओर वापस आ गए दोस्तों। हमें घर परिवार, घर के बीच में लोगों के बीच में बैठ कर बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा है अब। हालांकि पंजाब में मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा फैमिली केस लोन दर्ज हुए हैं अभी इस पीरियड में। मुझे ताज्जुब है, हम अपने लोगों के बीच में रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम साधारण जिंदगी जीना भूल गए दोस्तों। साधारण जिंदगी जीने में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। गोल असाधारण होना चाहिए जिंदगी में, सोच असाधारण होनी चाहिए। सोच अगर असाधारण है तो फिर हम साधारण जिंदगी भी जिए तो हम एक दिन अपने आप ही स्पेशल लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यदि आप जिंदगी में स्पेशल लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको जिंदगी साधारण तरीके से जीते हुए अपने गोल असाधारण बनाने चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको कि एक ऐसे गर्मी का टाइम था और एक आदमी बहुत ही गरीब भी था और वो प्यास से बड़ा व्याकुल हो रहा था और रास्ते में जा रहा था। तो वो एक दुकान पर रुका, वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ भी थी। वो बैठा थे सेठ जी और ग्राहकों से बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि सेठ जी पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा कि बैठो, अभी आदमी आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है। वो बैठ गया। 10-15 मिनट निकल गए पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और फिर उन्होंने कहा कि सेठ जी पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत पैदल चल कर आया हूँ। तो उसने कहा कि रुक जाओ, अभी आदमी नहीं आया। फिर ऐसे थोड़ा टाइम निकल गया। फिर उसने कहा अरे सेठ जी मैं बहुत प्यासा हूँ, थका हुआ हूँ, और कोई वहाँ पर दूसरी दुकान भी नहीं थी आसपास की, वो कहीं और कोई घर नहीं दिख रहा था उसको कि वो वहाँ चला जाए। तो और वो उससे चलने के लिए इस लायक भी नहीं था, तो वही इंतजार ही करते हुए अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा सेठ जी पानी पिला दीजिए। तो
सेठ जी उनका वही जवाब था कि अभी आदमी नहीं आया। तो उस गरीब ने कहा कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। तो फ्रेंड्स, यही स्थिति हमारी हो गई है कि हम इन सब के बनने के चक्कर में हमारे मानवीय गुणों को भी भूल गए हैं, और वही मानवीय गुणों को याद दिलाने के लिए हमको ये टॉपिक समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि संसार में कोई भी दो शरीर और कोई भी दो मन, या यूँ समझ लीजिए जो हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर की हम बातें कर रहे हैं, ये किसी भी इंसान के सिमिलर नहीं है। सबको अलग अलग बनाया गया है। इसीलिए आपकी हमारी सबकी, आपके बॉडी उठाकर देखिए, आपकी हमारी बॉडी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, आपकी हमारी सोच की कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, आपकी हमारी भावनात्मक चीजें एक जैसी नहीं है। मेरे को किसी चीज को देखकर ज्यादा गुस्सा आ सकता है, आवा को कम आता है, हो सकता है अभी को बिल्कुल भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारा भावनात्मक स्तर एक जैसा नहीं है, ये सबका अलग अलग है। फिर हमारा एक दूसरे से कंपैरिजन कैसे हो सकता है? हमें ये समझने की जरूरत है। हम इस कंपैरिजन के चक्कर में मैं उससे बेहतर, मैं उससे बेहतर, मैं उससे बेहतर हो जाऊं, हम कंपैरिजन करके हमने हमारे ऊपर एक नई चीज ओढ़ ली है। असाधारण बनने के चक्कर में हम साधारण जीवन जीना भी भूल गए हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है। आप देखो, किसी भी चींटे में किसी भी और जो लिविंग बीइंग है इस दुनिया के अंदर, जितने भी लिविंग बीइंग, जितने भी जानवर को हम लोग देखते हैं, उनमें किसी में कोई कंपटीशन नहीं है क्या? कोई कंपटीशन? लेकिन हम परिष्कृत जानवर, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा, हमारे में कंपटीशन आ गया। दोस्तों, सही मायने में तो हमारा कंपटीशन अपने आप से है। हमने अगर कंपटीशन करना ही है ना, तो अपने आप से करना है। कल से मेरा आज का दिन बेहतर कैसे हो, यह है कंपटीशन। कल मेरे जो शारीरिक स्तर था, मेरा जो मानसिक स्तर था, मेरा जो भावनात्मक स्तर था, मेरा जो आध्यात्मिक स्तर था, उससे आज मैं कितना बेहतर हुआ अपने चारों स्तरों पर। यह है असाधारण बनने की तरीका। अगर हम हर दिन अपने आप का कंपैरिजन पिछले दिन से करेंगे असाधारण बनने के लिए, तो एक दिन हम सही में असाधारण इंसान हो जाएंगे। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में असाधारण बनना भी है ना, तो कंपटीशन मत करिए, किसी और से कंपटीशन मत करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए। कल से आज का दिन बेहतर बनाइए। रात को एनालिसिस करिए कि आज मैंने क्या किया। सवेरे उठते ही अपनी टू डू की लिस्ट बनाइए और इन चारों स्तर पर मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ, उस पर काम करिए। यही है ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन होने की कला। दोस्तों, हम इसी तरह आपसे बात करते रहेंगे ग्रीन टीवी दावा जीत में, और ये ग्रीन टीवी दावा जीत अनवरत जारी रहेगा 3 मई तक, क्योंकि स्थितियाँ अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। अभी तक इसका कोई तोड़ किसी भी सरकार को मिला नहीं है। हाँ, हमें हमारे जीवन और हमारे आर्थिक जीवन में से इस गाड़ी को बैलेंस करना है, इसलिए सरकार आपको हो सकता है इस नोटबंदी में कुछ छूट दे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जीवन साधारण जीना अब सीख लेना चाहिए। कितनी बार ये सृष्टि हमें साधारण जीवन की ओर ले जाएगी दोस्तों। बार बार ये प्राकृतिक आपदाएं हमें ये सिखाती है कि है मनुष्य, तेरे को साधारण जीवन ही जीना चाहिए। असाधारण अपने गोल को बना, अपने आप को हर दिन बेहतर बना, और अपने चारों स्तरों पर इतना काम कर कि तू तेरे में समझ आए और तेरी माइजरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तेरे सारे दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ग्रीन टीवी दावा जीत, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और कल का टॉपिक होगा हमारा दृष्टि और दूरदृष्टि, यानी कि साइट एंड विजन। और विजन के बारे में तो ये तो हमारा बिजनेस का भी टॉपिक है दोस्तों। कल हम इसके ऊपर फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।
Thank you for being with us. Stay home, stay safe, stay healthy. Wish you all the success. Love you all.